हुकूमत का आगाज है, 2 महीने भी अभी शायद हुकूमत को मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। बिजली की कीमतें एक ऐसा मामला है कि IMF भी दबाव डालता है कि कीमतें बढ़ाओ। इसके बावजूद हुकूमत ने कुछ कीमतें कम की हैं। पानी और बिजली के वजीर सरदार अवैस लगारी ने बताया, अप्रैल के बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी हुई, तो ये तकरीबन ₹4 बनते हैं। कि जो अभी अप्रैल के बिल आएंगे इसमें यूनिट ₹3.82 जो है वो सस्ता होगा। और मेरे ख्याल में जब बढ़ता है तो हम डेफिनेट तकलीफ में होते हैं। तो ये ₹3.82 जब ये यूनिट कम होगा, तो जिसका अगर 1000 यूनिट चला है तो कम से कम उसका 4000 रुपया तो कम होगा बिजली का बिल। जिसका 100 चला है उसका 400 रुपये कम होगा, जिसका 200 चला है उसका 800 रुपया कम होगा। हो सकता है कि ये इनफ ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है। ये शरीफ बरादरान की हुकूमत है, पंजाब में भी और मरकज में भी। अगर इनको टाइम मिल गया ना, इनको टाइम मिल गया, वक्त मिल गया, और ये जिस किस्म के मसले मसाइल हैं, और जो कैदी 804 है, अगर वो बंदे का पुत्र बन गया, उसने मतलब मुल्क में आग लगाने वाली जो हरकतें वो बंद कर दी, तो ये 40 रुपए यूनिट भी कम होगा। ये आप इस बात को अपने जहन नशीन कर लें। मैं समझता हूं कि अगर पहले माह ही हुकूमत इस पोजीशन में आ गई है कि अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो 5 साल में बहुत तब्दीली आएगी। शर्त यही है कि काम करने दिया जाए, रुकावट ना डाली जाए। यहां पर सवाल भी है कि इस रिलीफ को अवाम तक पहुंचाया। चलते हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और बड़ा काम किया। गुज़श्ता दिनों बिशाम में चीनी इंजीनियर के काफिले पर हमला हुआ था। हमले के बाद काफी संजीदा मामला हो चुका था, सवालात भी उठे थे, सिक्योरिटी कैसे कंप्रोमाइज हुई। इस पर हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आई है और कुछ अफसरान को जिम्मेदार करार दिया है। जिसके बाद वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा के 4 आला अफसरों को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें CPEC सिक्योरिटी यूनिट के कमांडेंट भी शामिल हैं। मुअत्तल होने वालों में DIG हजारा भी शामिल है। चारों अफसरान को 4 माह के लिए मुअत्तली का आलामिया जारी कर दिया है। बिशाम वाक़े पर दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई KPK पुलिस से तफसीली रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। जी, रात को भी जिक्र किया था, अतर मिनल्ला साहब जो है वो बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, बड़ा बारीक काम डाल रहे हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर बैठकर अपने यार को वो कमाल का फायदा दे रहे हैं। इन पर बात कर लेते हैं। पता चला है कि मसूद मुशर्रफ के मार्शला दौर में जिनको आज डेमोक्रेसी बड़ी याद आ रही है, जमहूरियत बड़ी याद आ रही है जी, एक पार्टी की बड़ी तकलीफ हो रही है, वो उस दौर में सूबाई वजीर रह चुके हैं। हमारे दोस्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने बताया कि जस्टिस अतर मिनल्ला जज बनने से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर मार्शला में वजीर भी रहे हैं। इनके पास वजारत कानूनी, पार्लिमानी अमूर, बल्दियात, इंसानी हकूक की वजारत थी। 2002 से 2004 तक ये तकरीबन कोई 3 साल वजीर रहे हैं। मुशर्रफ के मार्शला दौर में वजीर रहने वाले अतर मिनल्ला आज हमें जमहूरियत और आइन का दर्स देते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको ख्याल कर लेना चाहिए। लेकिन खांदे पींदे घर दा, अमीर घर दा। मैंने रात को भी बताया था कि कहां कहां इसके ताने बाने मिलते हैं, तो वो कुछ भी कह सकता है। ऊपर से जज, ऊपर से तगड़ा जज है जी, इसके सामने किन्ने बोलना है। लेकिन जमीर नाम की कोई चीज होती है। बच्चे भी घर में होते हैं, बच्चे पता नहीं इन जजों के बच्चे भी नहीं पूछते इनसे कि चाचा जी, अब्बा जी, तुसी कर की रहे हो। एक डिक्टेटर के दौर में वजारत का हलफ कैसे उठाया, यहीं से पता चलता है बात असूलों की नहीं, मफादात और धड़े की है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। एक डिक्टेटर के दौर में बाकायदा तौर पर हलफ उठाया, 3 साल उस डिक्टेटर के दौर को एंजॉय किया। मुशर्रफ का बगल बच्चा घूमता रहा, और फिर मुशर्रफ को इक्तदार से निकालने का सेहरा भी जनाब अपने सर लेते हैं। आपको पता है, जब चौधरी इफ्तिखार साहब वाली तहरीक चली थी, तो उनके तर्जमान जो है वो अतर मिनल्ला साहब थे। हर जगह पे यही बोलते थे, और उस तहरीक को लीड कर रहे थे। उस तहरीक के जितने लीडरान थे, जिनमें वो बाबा है जी, वो जरा थक थक गया है, जरा पानी शानी ढिला हो गया इतना सन, और ये दोनों उसको लीड भी कर रहे थे। मतलब ये मोहसन कश भी हैं। किसके दोस्त हैं, किसके यार हैं? इमरान खान के यार हैं। इमरान खान का यार और मोहसन कश ना हो, मतलब कि जिसका खाया हो उसकी प्लेट में छेद ना करे, ये कहां लिखा हुआ है? तो जनाब, मुशर्रफ की 3 साल की वजारत एंजॉय भी की, और फिर मुशर्रफ को इक्तदार से निकालने में अहम करदार भी अदा किया चौधरी इफ्तिखार साहब के मिलके। तो भजन, ये तो आपका माजी है। खैर, अगर आप इतने ही असूल पसंद और जमहूरी होते तो फिर मुशर्रफ
जैसे डिक्टेटर के दौर में हलफ लेते क्यों, लेकिन आपने लिया। अतर मिनल्ला से मुतल्लिक एक और वाक़ा सामने आया, 6 जजेस के खुद नोटिस वाले केस का तहरीरी हुक्मनामा भी अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ, लेकिन सहाफियों को लीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अतर मिनल्ला का नोट सहाफियों तक कैसे पहुंचा। 6 जजेस के हक में नोट अतर मिनल्ला ने लीक किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या वही कोशिश है बयानिया और मजबूत बनाया जा रहा है, आप इससे खुद अंदाजा कर लें। हमारे एक दोस्त दूसरे हैं जी, जो एतजाज एहसन साहब जो हैं, उन्होंने भी एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे, तो इनकी इमरान खान साहब से एज अ जज होने के साथ साथ रोज टेलीफोन पर बात होती थी। बेस्ट बडी बेस्ट फ्रेंड थे, इको ही VCR थे, इको ही लैके आके वेंदे सी। 4 फिल्मां दे नाल एक फिल्म जिहड़ी फ्री मिलती सी, ये उस दौर दे यार ने इमरान खान साहब ते अतर मिनल्ला साहब। तो अतर मिनल्ला साहब जो है गेंद बाउंड्री के दोनों तरफ खेल रहे हैं, गेंद भी करवा रहे हैं और छेती नाल बैट फड़ के छक्का मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ ने वजीर बनाया, उसको डसा, और इमरान खान की मोहब्बत में अब जिस स्टेट के पैसों पे, जिस स्टेट के प्रोटोकॉल पे वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी डस रहे हैं। मतलब इस स्टेट के होता तो यह है कि अगर आपको पता है कि इस मुल्क में एक जमात जो इंतशार फैला रही है, वो स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो आपको चाहिए कि कम से कम हथौड़ा रख लें अपने मुल्क की खातर, अपनी माँ की खातर, अपनी धरती माँ की खातर। लेकिन आपने ठोक बजा के रखा हुआ है। खैर वो घंटों टेलीफोन पर बातें भी होती थी अतर मिनल्ला साहब की, लेकिन क्योंकि माई बाप हैं, मालिक हैं, जो भी